अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज का वीडियो आपके सामने बहुत ही खास होने वाला है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो तहज्जुद की नमाज बराबर रेगुलर पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं तहज्जुद की नमाज, उनसे गुजारिश करता हूं कि तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़ा करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो 40 दिन तक रेगुलर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं उनको क्या हासिल होता है, क्या फायदा होता है। तो आज की वीडियो में मैं यही बातें बताने वाला हूं। गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, तहज्जुद की नमाज बहुत ही प्यारी नमाज, बहुत ही लाडली नमाज। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला को फर्ज नमाज के बाद सबसे बेहतरीन नमाज, लाडली नमाज, प्यारी नमाज तहज्जुद की नमाज है। यानी अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद जो है फर्ज के बाद ये तहज्जुद की नमाज है। तो मेरे भाइयों, तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़ा करें। परेशान हो रहे हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, रोजी रोटी का मसला है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा है, तहज्जुद की नमाज में उठ जाएं, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, खुदा को याद करें, खुदा से मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अपने बंदों से 70 माह से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। अब जरा सोचें, एक माँ की मोहब्बत, आपके पास भी माँ होगी और आपकी माँ आपसे कितनी मोहब्बत करती है। थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, दर्द हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है तो आपकी माँ आपके लिए तड़प जाती है, आपकी माँ बेचैन हो जाती है, आपकी माँ परेशान हो जाती है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, जो बच्चा बीमार पड़ जाता है ना, तो बच्चा बीमार नहीं पड़ता है, माँ बीमार पड़ जाती है। माँ सोचती है कि किस तरीके से जो है मेरा बेटा सही हो जाए, मेरी बेटी सही हो जाए। जाहिरन ये लगता है कि बच्चा बीमार है, लेकिन हकीकतन माँ बीमार पड़ जाती है। माँ की ये सोच होती है कि मेरी औलाद कैसे सही हो जाए, कौन सी दवाएं खिलाएं, कौन से डॉक्टरों के पास ले जाएं। तो अब जरा सोचें, एक माँ की मोहब्बत इतनी है तो मेरा रब जो सारी दुनिया का पालनहार है, मेरा रब जो सारी दुनिया को रिस्क देता है, मेरा रब जो सारी दुनिया को पैदा किया है, वो रब 70 माह से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो नाज़रीन, हमें क्या होना चाहिए? जब मेरा अल्लाह इतना मोहब्बत हमसे करता है तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें। और अल्लाह से कैसी मोहब्बत करें? सिर्फ नाम लेने से मोहब्बत नहीं होती। याद रखिए कि हाँ, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये दलील नहीं है। सिर्फ नाम कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ये दलील नहीं है। मोहब्बत की दलील ये है कि अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया है, तो हमें पढ़ना ये मोहब्बत की दलील है। अल्लाह ने रमजान के रोजे को फर्ज किया है, हमें रखना ये मोहब्बत की दलील है। अल्लाह ने हज को फर्ज किया है, हज करने के लिए जाना ये मोहब्बत की दलील है। अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया है, ज़कात देना ये मोहब्बत की दलील है। अल्लाह का जिक्र अस्कार करना, अल्लाह को याद करना, ये मोहब्बत की दलील है। सिर्फ जबान से झूठी मोहब्बत ये मोहब्बत की दलील नहीं है। याद रखिए, अल्लाह को हमेशा हर वक्त याद करते रहें। अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करे। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह ने हमें पैदा ही इबादत करने के लिए किया, अल्लाह की हम इबादत करें, अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह को याद करें। और हम अल्लाह को कब याद करते हैं? जब हम पर मुसीबत आती है तब हम अल्लाह को याद करते हैं। खुशी में अल्लाह को याद नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, गम में भी अल्लाह को याद करो, खुशी में भी अल्लाह को याद करो। और फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा, देखो अल्लाह तबारक व तआला आपको क्या अता फरमाता है। जब दोनों में आप याद करोगे, गम में भी खुदा को याद करो, खुशी में भी खुदा को याद करो, अल्लाह को याद करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको वो चीज अता फरमाएगा जो आपके वहमो गुमान में, आपके दिमाग में वो नहीं है, वो चीज अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा।
आपके घर से परेशानियों को दूर फरमाएगा, आपकी जिंदगी से परेशानियों को दूर फरमाएगा, आपकी कमाई में बरकत देगा। और हमारी मां बहनें जो 40 दिन तक मुसलसल नमाज पढ़ती है, वो तहज्जुद की नमाज, और जो पढ़ती है माशाअल्लाह, और जो नहीं पढ़ती है उनसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अगर आपने प्ले किया है तो पूरे वीडियो को देखें कि 40 दिन नमाज पढ़ने से क्या मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को क्या अता फरमाता है। सबसे पहले हदीस पाक सुनिए। ये जो 40 दिन जो होता है ना, ये 40 का अदद अल्लाह को बहुत प्यारा है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी मां बहनों, 40 का अदद अल्लाह को बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है अल्लाह को। जी हां, हजरत उमर फारूक आजम जिस वक्त मुसलमान हुए थे, कलमा पढ़े थे, हजरत उमर फारूक आजम 40वां है। जी हां, 39 मुसलमान, 39 मुसलमान हो चुके थे। हुजूर का कलमा पढ़ा, 39 मुसलमान हुए थे, और 40वें में हजरत उमर फारूक आजम। उन्होंने कहा था कि 40वां अब नहीं होने दूंगा, और 40वां खुद थे हजरत उमर फारूक, लेकिन ऐलान किया तो अब 39 से 40वां मुसलमान नहीं हो सकता है। लेकिन खुदा की कुदरत, अल्लाह जिसे चाहता है उसे कलमा पढ़वा देता है, वो रब की मर्जी है, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो हजरत उमर फारूक कलमा पढ़ा, 40वें मुसलमान हजरत उमर फारूक आजम। तो 40 का अदद आपने सुना भी होगा कि ये वजीफा कीजिए, 40 दिन कीजिए, अल्लाह ताला आपको जो है वजीफे में भी कामयाबी अता फरमाएगा, आपकी दुआ कबूल करेगा। और आपने सुना होगा कि फर्ज नमाज, और सुना नहीं सिर्फ हदीस में भी आया है कि जो शख्स फर्ज नमाज 40 दिन तक जिसकी तकबीर ऊला फौत ना हो, हमारे इस्लामी भाइयों के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि जिसकी तकबीर ऊला तक फौत ना हो और 40 दिन तक तकबीर ऊला के साथ फर्ज नमाज, 5 वक्त की नमाज को अदा करता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है फिर उस बंदे से, यानी जो गुनाह किए हैं पहले, सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, 40 दिन रेगुलर आप नमाज पढ़िए, आपके गुनाह माफ हो रहे हैं, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ फरमा देता है। लेकिन याद रखिए, कौन से गुनाह माफ होंगे? सगीरा गुनाह माफ होंगे, कबीरा गुनाह माफ नहीं होंगे। कबीरा गुनाह के लिए आपको अल्लाह की बारगाह में तौबा करना पड़ेगा। अगर आपने कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह किया है, तो बड़ा गुनाह माफ कैसे होता है? आप तौबा करें खुदा की बारगाह में, फिर अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा, आपके कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो नाजरीन, 40 दिन की ये हदीस मैंने आपको बताया कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला जो है नमाज पढ़ने वाले बंदों की कमाई में बरकतों का नुज़ुल फरमाता है, और जो 40 दिन तक रेगुलर बाजमात तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी मुश्किलात को दूर फरमा देता है, और फिर वो बंदा कभी नमाज ही नहीं छोड़ेगा। नमाज से इतनी मोहब्बत हो जाएगी, 40 दिन तक जो अगर नमाज मुसलसल पढ़ता रहेगा। तो जब ये फर्ज नमाज का ये आलम है, तो मेरे भाइयों, तहज्जुद की नमाज, जो कि अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ को कबूल फरमाता है। हदीस में आता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह तबारक व तआला जो है 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर जो है अपने बंदों से जो है इरशाद फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। तो नाजरीन, बंदा जब खुदा से मांगता है तहज्जुद के वक्त, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अता फरमा देता है। तो जो 40 दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि 40 दिन तक नमाज पढ़ने से जो है जिन्नात जो है उनके ऊपर आ जाता है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। 40 दिन तक नमाज पढ़ने से जो है अमल हो जाता है, उनके कब्जे में जिन्नात हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप 40 दिन तक नमाज पढ़ते रहें, और फिर आप जब नमाज पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कभी जो है फिर आप नमाज ही नहीं छोड़ेंगे। चाहे तहज्जुद की बात मैं आपसे कर रहा हूं, 40 दिन रेगुलर तहज्जुद की नमाज पढ़ें, आपको ऐसा मतलब जज्बा, शौक, मोहब्बत पैदा हो जाएगी नमाज से कि फिर आप नहीं छोड़ेंगे। और याद रखिए, इन 40 दिनों के बीच में अगर कभी आपकी आंख नहीं खुली, एक बात समझ लीजिए, एक बात अच्छी तरीके से गौर से सुन लीजिए कि इन 40 दिनों के बीच में अगर आपकी आंख नहीं खुली, किसी वजह से आंख नहीं खुली, आप सो गए,
आप रात में जिस वक्त सो रहे थे, बताया जाता है किताबों में कि बंदा रात में वजू बना ले और वजू बनाकर जब अपने बिस्तर पर जाए तो नियत करे कि अल्लाह हम जो है तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। नियत करता हूं अल्लाह तहज्जुद के वक्त जो है मालिक मेरी आंख खुल जाए, मुझे उठा देना, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। बंदा या बंदी इस तरीके से नियत कर लिया। अब नियत कर लिया लेकिन किसी वजह से आंख नहीं खुली, वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सका, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको तहज्जुद की नमाज के बराबर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, आपने नमाज नहीं पढ़ा, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ा, लेकिन आपने नियत करके सो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद की नमाज के बराबर आपको सवाब अता फरमा रहा है। तो नाजरीन जरा सोचे तो सही कि नियत क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी नियत होगी, अच्छा नियत करके आप रात में सोए तो इंशाअल्लाह सवाब ही सवाब मिलेगा। याद रखिए, अभी आपने नियत किया मिसाल के तौर पर कि चलो वजू बनाकर हम नमाज पढ़ेंगे, ये जो है नियत कर लिया कि चलो वजू बनाकर हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे। अभी आपने पढ़ा नहीं है कुरान, या आपने अभी नमाज नहीं पढ़ा है, लेकिन आपके नामे अमाल में नियत का सवाब लिख दिया गया। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों जरा सोचे, नियत अच्छी, सवाब मिल गया। तो नियत बहुत बेहतरीन चीज है। और 40 दिन तक रेगुलर जो हजरात तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को अपना महबूब बंदा बना लेता है। सुभान अल्लाह। अपना महबूब बंदा, अपना मुकर्रब बंदा बना लेता है। चाहे हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ती है, अल्लाह तबारक व तआला जो है जो भी अल्लाह से मांगती है वो बंदी अल्लाह तबारक व तआला फौरन पूरा फरमा देता है। 40 दिन अगर रेगुलर कोई तहज्जुद की नमाज अदा करता रहे, आप पढ़ के देखें, अगर नहीं आंख खुलती है कोशिश करें उठने का, नियत करके रोजाना सोए, इंशाअल्लाह जरूर आंख खुलेगी और तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। तो नाजरीन गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।